हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। हम कर रहे हैं, आप लोग हम मिलके कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस सेशन। किसके लिए? एनएलएम एंड फ्रिक्शन के लिए। एनएलएम की काफी सारी चीजें अपन कर चुके थे। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपन कहाँ जा रहे हैं, फ्रिक्शन को भी एनएलएम के फुली ब्लॉक सिस्टम या फिर कोई सा भी सिस्टम में उसको मिलाए जा रहे हैं, वेज रख रहे हैं, वेज में फ्रिक्शन भी आ रहा है ना। उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि सारे सरफेस कैसे हैं, स्मूथ है। यहाँ 5 kg का ब्लॉक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कितना 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ म्यू 0 है, यानी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ये 30 डिग्री है। और ये जो वेज है वो फिक्स्ड है, ये रुका हुआ नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि इफ ऑल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ है, देन फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। यानी 5 kg कितना से ऊपर जा रहा है, कितना से नीचे जा रहा है, या 10 kg कितने से ऊपर जा रहा है, कितने से नीचे जा रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लगेगा, इधर में 5 kg लगेगा, यानी कि 5G लगेगा। कितना लगेगा? 5G। ओके, इधर में कौन लगेगा? टेंशन। तो इधर में क्या लगेगा? टेंशन। उसी तरीके से यहाँ टेंशन, उसी तरीके से यहाँ टेंशन, और इधर में पीछे तरफ लगेगा कितना? 10G साइन 30। बिल्कुल सही। तो ये आया 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 31/2। ये कट गया, वैल्यू कितनी आई? 5G। कितनी आई? यानी कि 50 न्यूटन। कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। ध्यान से देखो, तो इधर वाला फोर्स कितना? 50 न्यूटन। और मैं इसमें फोर्स देखो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आई? 50 न्यूटन। यानी कि इधर भी फोर्स कितनी लड़ी है? 50। इधर भी कितनी लड़ी है? 50। और फ्रिक्शन अवेलेबल है नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। कैसे कैसे आ गया? इसको उठा के ना यह बाहर ले आओ, तो बाहर ले आओगे तो आपको दिखाई देगा। इसको उठा के से बाहर ले आओ, ठीक, यहाँ रख दो। यहाँ कितना केजी है? ध्यान से देखो, ये 10 kg है, और ये सिस्टम लगा दिया इस तरीके से। यहाँ कितना केजी है? सर यहाँ 5 kg है, लेकिन यहाँ फोर्स कितना? 50 न्यूटन लग रहा है। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन है। और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। यानी कि आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर आ गया। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यानी कि एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है सिस्टम का, एक्सेलरेशन कितना आया? 0। एक्सेलरेशन होता कितना है? एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है? एफ नेट बाई में एम टोटल। एफ नेट बाई में एम टोटल। एफ नेट की वैल्यू है कितना? सर एफ नेट की वैल्यू 50 आगे माइनस पीछे, तो 50 पीछे बाय में एम टोटल कितना? 10 + 5, ये आया 15। तो वैल्यू कितना आया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन अवेलेबल है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या बोल गया? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और हम कह सकते हैं क्या? दैट्स वाई सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ये एकदम बेसिक शुरुआत वाला क्वेश्चन, आसान था। अब इसको धीरे धीरे और लेंदी करते हैं और ढंग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ओके, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके का, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। ये एंगल मान लेते हैं 45। कितना मान लिया? ये एंगल भी 45, ठीक। ये इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, और यहाँ से पुल्ली लगा हुआ है, और यहाँ से एक ब्लॉक इधर लगा हुआ है, इस तरीके से एक ब्लॉक इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है। मान लेता ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है सर, चलेगा। ये मास मान लो m, और ये मास मान लो 3m। मास कितना मान लिया? इसको m मान लिया, इसको 3 मान लिया, और ये रुका हुआ है, और ये एंगल कितनी है? 45। ओके, मैं अब कह रहा हूं कि ये जो a है, b है, और ये c है। AC सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस फ्रिक्शन
नहीं है, यानी यहाँ का वैल्यू म्यू का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ का म्यू का वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर। ओके, क्वेश्चन ये है ए बी इज फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड ए सी इज फ्रिक्शनफुल सरफेस, है ना, है ना। उसमें क्या है, फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, और ये जो सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, है ना, हमें क्या निकालनी है, देन फाइंड आउट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या क्वेश्चन, क्या बताओ क्वेश्चन क्या है, ए बी इज फ्रिक्शनलेस, ए बी इज स्मूथ, ए बी सरफेस is smooth and AC surface contain friction, pulley is massless, string is massless, comma, pulley is massless and string is massless, है ना, पुल्ली मासलेस भी है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू so that system is move with constant velocity, अब ध्यान दो, अगर सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना है 0, कितना है 0। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इक्वेशन बना रहा हूँ, यानी एबीडी बना करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इधर में कितना फोर्स लगेगा सर, एम जी कितना लगेगा, एम जी साइन 45, बिल्कुल सही। इधर में कितना फोर्स लगेगा सर, इधर में जो फोर्स लगेगा वो कितना है 3mg साइन 45, ठीक है। यहां फ्रिक्शन तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन 3mg साइन 45 इससे तो बड़ा है, पक्की बात है कि ये जाएगा इधर और एक्सेलरेशन होगा 0, एक्सेलरेशन होगा कितना 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 है लेकिन बॉडी चल तो रहा है, अगर चल रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा इधर, जा रहा है नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, यानी कि अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है mg साइन 45 अपोज कर रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, और mg 3mg साइन 45 इधर लग रहा है, और ये नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि ये चल कैसे रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चल रहा है ना। v कैसा है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, v कैसा है कांस्टेंट। तो इसको ऊपर कर लो, बाहर कर लो, तो ये देखो वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा मास m, और ये इस तरीके से लगेंगे, यहाँ पे कितना है सर 3m, ये कितना है 3m, इधर में कितना फोर्स लग रहा है 3mg साइन 45, कितना 3mg साइन 45, बिल्कुल सही। इधर में कितना लग रहा है इधर, अच्छा सर इधर में mg साइन 45, mg साइन 45, बिल्कुल सही है ना, mg साइन 45। अब ध्यान से देखो इसमें फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे म्यू कितना है 0, तो फ्रिक्शन भी कितना है 0, यहाँ पे लेकिन म्यू अवेलेबल है, बॉडी जा रहा है इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, है ना, इधर में जा रहा है v से, है ना, तो इधर में फ्रिक्शन लगेगा कितना म्यू इंटू n, n किसके बराबर है, अच्छा n चेक करो, n पता पड़ेगा आपको कि n किसके बराबर है
सर इधर में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, 3 mg cos 45, और इधर में लग रहा है एक n, और वही n बराबर है, तो ये कितना म्यू इंटू एन, तो वैल्यू कितना आया, म्यू इंटू 3 mg cos 45। तो अपोज करने वाला फोर्स कितना, mg sin 45 प्लस म्यू 3 mg cos 45, और सपोर्ट करने वाला फोर्स कितना है, 3 mg sin 45। बिल्कुल सही है ना। वेलोसिटी कितना कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे वाला फोर्स कितना है, 3 mg sin 45। तो देखो हम निकालते हैं क्या, 3 mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन माइनस कितना, mg sin 45 बराबर कितना, दोनों का मास m प्लस 3m, तो ये आया 4m इंटू एक्सेलरेशन 0। समझ आ गया क्यों, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। अब है क्या, वैल्यू रखो, कहानी खत्म। इधर देखो, तो फ्रिक्शन को उधर ले जाते हैं, बाकी इधर रखते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो चुका ना, ये क्या हो चुका है 0, तब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई, कितनी आई, 3 mg बाई में √2, ये आ गया, फिर माइनस mg बाई में √2, ये आ जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है कितनी, तो सर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, म्यू 3 mg cos 45, ये आया म्यू 3 mg cos 45 वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू कितना आया, 3 mg/√2 माइनस mg/√2, ये आया 2 mg बाई में √2, √2 चला गया, mg चला गया, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आई कितनी, देखो ध्यान से, तो म्यू की वैल्यू आई कितनी 2, और ये 3 इधर गया, तो ये आया 2/3। म्यू की वैल्यू कितनी आई 2/3, ठीक। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगर तुम चाहो तो टेंशन भी निकाल सकते हो, कैसे कि सर टेंशन निकालने का मन होगा, म्यू का वैल्यू पता है, फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन ऊपर लगा और ये इधर लगा, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं इधर में कितना लगेगा, mg sin 45, इधर में क्या लगेगा टेंशन, और ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, क्यों, एक्सेलरेशन तो इसमें भी 0 है ना, एक्सेलरेशन इसमें 0 है। तो अगर चाहो तो तुम लिख लो इधर में क्या चाहिए, ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, सेकंड नंबर डाल के ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, हमें सॉरी ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन, क्या चीज, टेंशन। हमें अगर टेंशन भी निकालनी है तो देख लो ध्यान से, तो टेंशन भी निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ म्यू का वैल्यू आ गया कितना, म्यू का वैल्यू आ गया 2/3, तो हमें टेंशन निकालनी है, तो ब्लॉक बना लो ये वाला, तो 5 kg, ये क्या है m kg का ब्लॉक है, इधर में कौन सा फोर्स टेंशन, इधर में कौन सा फोर्स mg sin 45, ये वैल्यू आ गया mg बाई में √2, इसके बराबर है, और इधर में एक्सेस कितना है a बराबर 0। अगर a बराबर 0 हो गया, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे वाला फोर्स अगर पीछे वाला फोर्स बराबर है, इसका मतलब अगर t किसके बराबर है, mg/√2 के बराबर, है ना। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, mg बाई में √2 न्यूटन, ये भी आंसर आ गया, ये भी क्या आ गया आंसर आ गया। ये कहाँ से निकाल लिया, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन और यहाँ का फोर्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि m की एक्सेलरेशन कितनी है 0, m की एक्सेलरेशन कितनी है 0, एकदम बेसिक और नॉर्मल सा क्वेश्चन, सही है, हो चुका क्लियर, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फ्रिक्शन उसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, फ्रिक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी और फिजिक्स को फील भी कर रहे होंगे, फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट एक और बढ़िया और अच्छा दमदार क्वेश्चन, ठीक, एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें समझते हैं कि फ्रिक्शन कैसे कैसे गेम खेल सकता है, ठीक है। देखिए मान लो एक पुली ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन भी अवेलेबल है
और फुल्ली ब्लॉक सिस्टम लेवल। मान लो ये कैसा है, इस तरीके का, ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है मान लो 1 kg का, कितना kg का, 1 kg का, और यहाँ से एक पुल्ली लगा हुआ है, वहाँ से एक ऐसे एम लगा हुआ है, स्मॉल एम, क्या लगा हुआ है, स्मॉल एम, और ये एंगल मान लो 37 है। तो इसमें म्यू की जो वैल्यू है वो लेट से मान लो 0.5 है, और ये सरफेस रेस्ट में है ना। इसने बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम सो दैट सिस्टम इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। उसी के तरह मिलता जुलता सवाल है ना। इसमें मैंने हैंगिंग कर दिया, उसमें मैंने कुछ एंगल में दे दिया था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास, इसमें मास निकालना, उसमें म्यू निकालना था। तो क्वेश्चन देखो इधर में क्या चीज, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ मास स्मॉल m so that system is moving कैसा, system is moving with constant acceleration, sorry, with constant velocity, with constant velocity, है ना। वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 0, बिल्कुल सही, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अब चाहो तो 10 सेकंड के लिए पॉज कर लो और फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है, कीजिए। अगर आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं, और सबको बताएं कि फिजिक्स पढ़ने चलते हैं, ठीक है। जिस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं उसी तरीके की तैयारी आपके दोस्त भी कर सकेंगे। दोस्त मिल करके IIT और मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो कितना मजा आएगा, एक ही कॉलेज में दोनों दोस्त पहुंचेंगे। क्यों, तैयारी एक ही जगह से और ढंग से हो रही है तो कॉलेज तो एक ही मिलेगी ना। ओके, अब चलते हैं। कंडीशन क्या है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सर पहले फोर्स लिख लेते हैं, उसको निकाल के यहाँ रख देंगे, और सारा एक्सेलरेशन अगर 0 है फोर्स बराबर कर देंगे, बिल्कुल सही। ये होना भी चाहिए आपका अप्रोच। ओके, इधर में कितना सर, mg, इधर में कितना टेंशन, वो तो इंटरनल फोर्स है। तो इधर में कितना टेंशन, इधर में कितना टेंशन, इधर में कितना टेंशन, ओके। और इधर में कितना 1g साइन 37, 1g साइन 37, ओके, है ना। अब इसमें चेक करते हैं ये 1g साइन 37 है किसके बराबर, साइन 37 की वैल्यू होता कितना, देखो इसको उतार के ना यहां रख लो, फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहां पे कितना आया mg, इधर में कितना आया g साइन 37, g साइन 37। अगर ये ब्लॉक मान लो इधर जा रहा है v कांस्टेंट से, है ना, ये ब्लॉक जा रहा है इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक, फ्रिक्शन लगेगा इधर इधर, है ना। अगर फ्रिक्शन इधर लगेगी तो ये ब्लॉक इधर नीचे जाएगा, तो लेकिन 1g साइन 37 इधर लगेगा, बिल्कुल सही। अपन चेक करते हैं कि ब्लॉक किधर जा रहा है। मान लो अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये फ्रिक्शन जा रही है इधर, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो f की जो वैल्यू, अब पहले ब्लॉक को ऐसे बना लो, ये कितना kg का है 1 kg, ठीक, ये ऐसे ब्लॉक लगा हुआ, ये m है, और ये वैल्यू कितना है mg, वैल्यू कितना है mg, ठीक है। इधर में कौन लगेगा और कौन लगेगा, इधर में लगेगा 1g साइन 37, तो 1 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 37, 3/5, 5 2 जा, तो वैल्यू कितनी आई 6 न्यूटन, कितना आया 6 न्यूटन। और m की वैल्यू इंटू जी, तो ये आया कितना
10 m न्यूटन, इतना आगे लग रहा है। और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बात करें तो ये आएगा म्यू mg cos 37, ये फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू कितना 1, g की वैल्यू 10 इंटू cos 37, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ये 0.10 5 चला गया तो वैल्यू कितना आया 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अगर अपोज कर रहा है कितने न्यूटन से 4 न्यूटन से, तो बताओ आगे वाला फोर्स कांस्टेंट होने के लिए इसको वापस से बनाते हैं। यहाँ देख ये ब्लॉक कितना है 1 kg है ना, ये कितना 1 kg और ये इस तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पे कितना है m, तो इधर में फोर्स कितना लग रहा है 10 m न्यूटन। ठीक, इधर में कितना लग रहा है सर 4 न्यूटन। ठीक है, और इधर में कितना लग रहा है सर, इसका निकाला मैंने 6 न्यूटन, यह 6 न्यूटन। अगर ये 0 है, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ क्यों मिला, यहाँ कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ए कितना है 0, अगर ए 0 है आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर। तो बताओ 10 m इक्वल्स टू कितना आया 6 + 4 तो 10, ये कट गया, m की वैल्यू कितनी आई 1 kg, कितनी आई 1 kg। यानी कि इस ब्लॉक की जो वैल्यू होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 1 kg होनी चाहिए, 1 kg होनी चाहिए, है ना। और कंडीशन इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m सो दैट सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो इसमें ये कंडीशन है सिस्टम इज मूविंग इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो दैट सिस्टम ने देखो 1 kg, सो दैट 1 kg is moving with constant velocity in upward direction। ये कंडीशन ले लिया मैंने अपवर्ड डायरेक्शन, अगर नहीं लेंगे तो हो सकता है इधर भी आ सके, है ना। m का वैल्यू ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है 4 न्यूटन, कितनी आई है 4 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू है 4 न्यूटन और ये 6 न्यूटन, तो 6 और 4 ये तो रोक भी सकता है, ये 2 का डिफरेंस आया, यहाँ कितना है 2, अगर 2 के बराबर हो जाए तो ये इधर चलने लग जाएगा, समझ आ गया। अगर इधर लगेगा तो m की वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक, अभी मेरा ये कंडीशन दिया हुआ था कि मान लो ये 1 kg ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने क्या निकाल लिया मास निकाल लिया और ये जो कंडीशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। क्लियर हो चुका, ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दमदार लेते हैं और वो ये क्वेश्चन ढंग का रहेगा, आप चाहो तो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बना रहे हैं और आप जरूर देखें और अच्छा लगे तो हमें भी बताएं। ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ने और बताने का पढ़ने का तरीका और बताने का तरीका से हमें फर्क पड़ता है ना। आपकी रिस्पॉन्स ही हमारी एनर्जी होती है। अच्छा सर ऐसा है, हम तो बढ़िया रिस्पॉन्स करेंगे, फिर आप पढ़ाओ मस्त, है ना। आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, बढ़िया करोगे ना, आप मस्त रिस्पॉन्स करो और हम मस्त पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस चैप्टर को इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। मान लो एक इक्वेशन है, देखो यार ये भी पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक है ऐसा, ये मान लो 100 kg है, कितना kg है 100 kg, और म्यू का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ये एंगल है 37, म्यू का वैल्यू 0.2 ले लेते हैं, कितना ले लिया म्यू का वैल्यू 0.2। ठीक, और यहाँ पे क्या लगाया कैपिटल M, क्या लगाया कैपिटल M। क्वेश्चन ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल M सो दैट सिस्टम इज इन रेस्ट। ओके, है ना, क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल M सो दैट रेंज ऑफ कैपिटल M सो दैट सिस्टम इज इन रेस्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड
out the value of find out the range of find out the range of capital M so that क्या सिस्टम is in equilibrium, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको अगर ध्यान होगा तो ऐसा मैंने थ्योरी में काफी ढंग से इस चीज को एनालिसिस भी किया था और लास्ट में शॉर्टकट भी बताया था। ठीक है, आप चाहो तो मैं शॉर्टकट भी सिखा देता हूं और एनालिसिस भी सिखा देता हूं। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करेगा सर? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोज का अपोज करता है, यानी कि अगर ये जाना चाहता है तो रोकेगा, रुकना चाहता है तो डायरेक्ट भेजेगा, ऐसा करता है ना। फ्रिक्शन क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक, तो सर दो कंडीशन हो सकता है, एक बार फ्रिक्शन अपोज करेगा, एक बार फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा। जब फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा तो m की वैल्यू मिनिमम होगी, जब फ्रिक्शन अपोज करेगा m की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो केस वन when friction is support then हम कह सकते हैं कि कैपिटल M जो है गोइंग टू बी मिनिमम। ये लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ा रखा था। फ्रिक्शन जब सपोर्ट करेगा तो ये M की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना। इसका ग्राफ ऐसे, इसका फिगर ऐसे बनेगा। देखो ये 100 kg, इधर में कितना लगेगा? 100 G साइन 37, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये इस तरीके से, और ये कैपिटल M। कैपिटल M की मिनिमम वैल्यू जो आई, कैपिटल M की मिनिमम, कैपिटल M की जो मिनिमम वैल्यू आई है, जिसे डिवाइड कर देंगे तो इधर वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों इधर में क्या लगेगा? कैपिटल M इंटू जी, और इधर में फ्रिक्शन, दोनों सपोर्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया बताओ? कैपिटल M मिनिमम इंटू जी प्लस में कौन? फ्रिक्शन, इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना बताओ? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा लिखता हूँ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर कितना? 100 G साइन 37। ठीक, एंगल कितना लिया मैंने? 37, बिल्कुल सही है ना। एक तो ये कंडीशन आ गया। तो F मिनिमम की वैल्यू आ कितनी गई? यानी M मिनिमम इक्वल्स टू इंटू कितना? G इंटू कितना? G प्लस ये F की वैल्यू कितना होगा? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, और म्यू का वैल्यू कितना? 0.2, तो ये आया 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? mg cos 37। तो 100G cos 37 इतना आया, इज इक्वल टू कितना? 100G साइन 37। ठीक, तो हमको क्या, यहाँ से G और ये G चला गया, तो M मिनिमम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? ये जगह तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आया? 100 इंटू साइन 37, तो 3/5 माइनस, तो ये पॉइंट रहा इधर में, एक जो चला गया, तो 20 इंटू कॉस 37, ये वैल्यू कितना आया? 20, तो वैल्यू कितनी आए? 20 इंटू 3, तो 60 माइनस, और ये वैल्यू कितना? कॉस 37 की वैल्यू कितना होता है? 4/5, 5 4 जा 16, तो वैल्यू आई कितनी? 60 में से 16 चला गया, तो कितना आया? 44 kg, है ना। तो M मिनिमम की जो वैल्यू आई, M मिनिमम कितना आया? 44 kg। ठीक, अच्छा F मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर F मैक्सिमम निकालने के लिए सेकंड केस, अब क्या निकालने वाले? F मैक्सिमम। जब मैं F मैक्स फॉर M मैक्सिमम कैलकुलेशन, फॉर M मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड बी अपोज,
तो ये m रहेगा कितना 100 kg, इधर में कितना 100 g साइन 37 है ना, ये आया कितना 20 g है ना, साइन 37 कितना 3/5, सॉरी ये कितना है 100 इंटू जी का वैल्यू g इंटू साइन 37 3/5, ये है 20, तो वैल्यू कितना है 60g, कितना आ गया 60g। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा और ये पुल्ली इधर आएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा अपोज करेगा F, है ना, क्या करेगा अपोज करेगा F से। अब ध्यान से देखो, इसको पता पड़ेगा कि इधर में कैपिटल M और इधर में कैपिटल M इंटू जी, और ये किसके बराबर, ये दोनों के ऐड के बराबर। तो ध्यान से देखो सेकेंड वाले केस में तो कितना आ गया कैपिटल M इंटू जी इक्वल्स टू कितना 60g प्लस म्यू इंटू एन फ्रिक्शन इंटू क्या फ्रिक्शन। तो देखो वैल्यू कितना आया 60g प्लस फ्रिक्शन कितना म्यू इंटू 100 इंटू जी म्यू एम जी कॉस 37, कॉस 37 वैल्यू कितना होता है कॉस 37, तो ये होता है 4/5। ठीक है, तो देखो ये आ गया कैपिटल M इंटू जी और जी चला गया और ये 5 गुना 20, तो 20 गुना 4 80 म्यू आया, और म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। तो कैपिटल M की जो वैल्यू आई है तो 60 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 20 गुना 4 80, म्यू का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आया और ये इधर में 10 8 2 जा 16। तो बताओ कैपिटल M की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 60 प्लस में 8 इंटू ये आया 16, तो वैल्यू कितना आया 76 kg, कितना आया 76। यानी कि मैं कह सकता हूँ कैपिटल M का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये कौन सा वैल्यू है मैक्सिमम। तो M मैक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 76 kg, 76 kg। अब अगर ध्यान से बोलो तो अपन बोल सकते हैं कि कैपिटल M का जो रेंज है वो बड़ा होना चाहिए किससे 44 kg से, और छोटा होना चाहिए किससे 76 kg से। ये इसका कैपिटल M का रेंज आ गया, ताकि ये सिस्टम जो है वो कहाँ रहे इक्विलिब्रियम में रहे। आई होप आपने पूरी लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिजिक्स अगर अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें भी बताइए, फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही लगातार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।